जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सिम नागेंद्र तिवारी और मैं आज लेके आया हूँ आपका यूपी जीके का जो आल सिलेबस है वो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। ये हमारा यूपी जीके का सिलेबस है जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल, कांस्टेबल और वीडियो में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मेजर मेजर पार्ट कर रखता है, ये मायने रखता है। सो फ्रेंड्स, हम चर्चा करेंगे आज के सिलेबस में यूपी जीके के। पहला हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश की एक दृष्टि में। तो एक दृष्टि में फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि एक आंख से, ना फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। उत्तर प्रदेश छोटी मोटी घटनाएं और उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे एक दृष्टि में। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, जैसे कि इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, और इसके क्या क्या इन्होंने किन किन राजाओं ने राज्य किया, कितने प्रांतों से मिलकर ये बना, ये सारी चीज़ें हम जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा आता है भौतिक स्वरूप। तो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप क्या है। हमारा उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितनी कितनी दूरी में फैली हुई हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, कौन से जिले क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा है, कौन सा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से छोटा है, ये सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे भौतिक स्वरूप में। और इसके बाद यूपी हमारा कितनी एरिया में फैला है, क्षेत्रफल यूपी कितना है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं भौतिक स्वरूप में। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं जैसे नदियाँ। हमारे देश में नदियाँ बहुत ही हैं, जैसे गंगा को माँ का कहते हैं, यमुना हो गई। तो हम ये जानेंगे कि यूपी में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ किस जिले से होकर गुजरी हैं, या और उन नदियों की कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये सारी चीज़ें नदियाँ में कवर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें कृषि की। अगला हमारा टॉपिक आएगा नंबर 5, कृषि। कृषि की बात करें तो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यूपी भी हमारा कृषि के मामले में पीछे नहीं है। आज के टाइम में कृषि में बहुत सारे नए नए उपकरण आए हैं, बहुत सारे नए नए परीक्षण हो रहे हैं, खोज हो रही है कृषि के बीजों में, कृषि करने के तरीकों में कृषि परिवर्तन इस समय चल रहा है। और हमारा जो यूपी भी किसी से कम नहीं है कृषि के मामले में। जैसे हमारे यूपी में कृषि के मामले में जैसे गन्ना फसल बहुत ही अच्छी होती है, बढ़िया मानी जाती है। गेहूं के मामले में हमारी यूपी कम नहीं है किसी से। तो फ्रेंड, इसमें हम बात करने वाले हैं कृषि के बारे में कि कौन कौन सी जो हमारी फसलें कब होती हैं, कैसे होती हैं, उनका टाइम क्या है, किस मिट्टी में होती हैं, ये सारी चीज़ें हम कृषि के अंदर कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं आगे खनिज। खनिज का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। जैसे खनिज मतलब कि किस मिट्टी में कौन सी फसल होगी, मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल कर सकते हैं, किस मिट्टी में कौन सी फसल करते हैं हम लोग। ठीक फ्रेंड्स, हम बात करेंगे फिर इसके बाद में खनिज में, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे खनिज में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर अपने उद्योग धंधे। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में उद्योग धंधों का बहुत बड़ा रोल है हमारे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बनाने में और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को कवर करने में उद्योग धंधों का बहुत बड़ा रोल है। सो फ्रेंड्स, हम इसमें बात करेंगे हमारे यूपी के अंदर कौन कौन से उद्योग धंधे जो रन कर रहे हैं, कौन कौन से उद्योग धंधे, लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कि हम जो है ग्रामीण उद्योग, जो हमारी फसलें होती हैं उनमें जो व्यापारिक फसलें होती हैं, ये सब चीज़ें जो उद्योग एज ए उद्योग काम आती हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। हमारे यूपी में कौन कौन सा उद्योग है, किस किस का कारखाना है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, फसल से और खेती से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स उद्योग धंधों में। इसके बाद हम बात करें जनसंख्या की। फ्रेंड्स, हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या पर है। सो फ्रेंड्स, हमारे देश में जनसंख्या कानून आना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो हमारा बेरोजगारी दर बढ़ती ही जाएगी और इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए जो है फ्रेंड्स, हमें जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इस जनसंख्या, अगले टॉपिक जो हमारा 8वां पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या। हमारे यूपी में जनसंख्या कितनी है। हमारे यूपी में जनसंख्या अब भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 20 से 24 करोड़ के आसपास हमारी यूपी की जनसंख्या, 20 से 24 करोड़ 20 से 24 करोड़ जनसंख्या हमारी यूपी की इस टाइम पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में अब बात करेंगे कि हमारे यूपी में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, यूपी में किस राज्य में कितनी, किस जिले में कितनी जनसंख्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। आज के टाइम में फ्रेंड शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षा नहीं होगी तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उससे बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण एक अशिक्षित होना भी है।
हमारे देश में शिक्षा प्रणाली बढ़िया है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जो राज्य आगे है वो है केरल। तो हम अपने यूपी की बात करेंगे कि यूपी में क्या शिक्षा प्रणाली है, कैसे वो शिक्षा प्रणाली काम कर रही है, और क्या उस शिक्षा प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, या कैसे वो बेहतर और काम कर सकती है, कैसे बेहतर बना सकते हैं, और क्या क्या शिक्षा प्रणाली इस समय हमारी यूपी में है और कैसी हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है शिक्षा के अंदर कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन एवं संचार। आज के टाइम में परिवहन में हमारा देश पीछे नहीं है। नई नई चीज़ें, नए नए परिवहन विकसित हो रहे हैं। जैसे कानपुर में या कई अन्य शहरों में ई बस स्टार्ट हुई, जिससे जो है प्रदूषण भी कम होगा। ई बस स्टार्ट हुई है। और इसका परिवहन संचार, मेट्रो चल रही है, जिससे समय की बचत होती है लोगों की। परिवहन संचार में पढ़ेंगे कि हमारा परिवहन क्या है, कितने टाइप के परिवहन है, हमारी संचार व्यवस्था क्या है, कैसी है, परिवहन हमारा कैसा है, परिवहन नियम क्या है, कैसा है, कितने टाइप के परिवहन है, यूपी में हमारे कौन सी परिवहन प्रणाली लागू होती है। ये सारी चीज़ जो है हम परिवहन में कवर करने वाले हैं। इस पॉइंट में 10वें नंबर पर हम जो है कवर करने वाले हैं परिवहन एवं संचार में संचार व्यवस्था कैसी है हमारी। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं उद्यान। ये क्या होता है, इसको समझते हैं फ्रेंड। वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन फ्रेंड्स जंगल जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मानव निर्मित वन होते हैं, कृत्रिम वन होते हैं, जो है प्राकृतिक वन होते हैं। इसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो हमारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान है, उद्यान मतलब बाग बगीचे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे यूपी में कौन कौन से वन कहाँ पर हैं और कैसे वन है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमारे यूपी में कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, क्या नाम है उनका, कैसे हैं, उनमें क्या है, ये सारी चीज़ जो है हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं उद्यान में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लगे बने रहिएगा हमारे साथ। आगे की बात इसके बात करते हैं समाचार पत्र एवं पत्रिका। समाचार पत्र पत्रिकाएं मतलब कि जो हमारा ये जो आजकल न्यूज़पेपर आते हैं, दैनिक जागरण हो गया, इसके बाद में अमर उजाला हो गया, तो हमारे यूपी में कौन कौन से समाचार पत्र आते हैं, विकसित होते हैं। इसके बाद में जो है पत्रिकाएं, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, या हमारी यूपी की कौन सी पत्रिकाएं हैं, या इस समय जो चल रही हैं या आ रही हैं, या कौन सी पत्रिका सबसे पहले आई थी यूपी में, यूपी की कौन सी थी। ये सारी चीज़ें यूपी के बारे में जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट जनजातियाँ। हमारी जनजातियाँ समझते हैं फ्रेंड्स क्या होती हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, तो ये हमारा एक मानव समूह है, हमारा मानव एक समूह है। लेकिन जनजाति क्या होती है, जैसे कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, जैसे जंगलों में रहते हैं या वनों में रहते हैं, उनकी एक अलग प्रजाति होती है, जो उन्हें जनजाति कहते हैं। उनमें ज़्यादा साधन नहीं होता। अपने पास तो फ्रेंड्स क्या है, मोबाइल है, व्हाट्सअप है, इंटरनेट है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, लेकिन उनको ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। ये लोग जंगल में ही अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और अपने खान पान का जंगल में ही, जंगल की चीज़ों में, जंगल फलों से ही अपना जो है अपने जीविका चलाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद करते हैं बात मेले गीत उत्सव। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने देश की, तो अपने देश में मेले ठेले उत्सव बहुत ही होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। इन मेलों ठेलों का जो उद्देश्य होता है, उत्सवों का उद्देश्य ये होता है कि चार समाज में लोग इकट्ठे हों, लोगों में मानवता बढ़े, भाईचारा बढ़े। इसलिए जो है हमारे देश में मेले गीत उत्सव बहुत होते हैं। तो इस पॉइंट में फ्रेंड्स हम ये सब जानेंगे कि हमारे यूपी में कौन कौन से मेले होते हैं, कौन कौन से उत्सव होते हैं, कब होते हैं, उनका टाइमिंग डेट क्या है, कब होती, किस लिए मनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की संग्रहालय एवं अकादमियाँ। हमारी यूपी में संग्रहालय जो जो हमारी इतिहास की धरोहर मानी जाती है। हमारी जो अकादमियाँ हैं, ये जो है कहाँ कहाँ पर हैं। संग्रहालय हमारी यूपी में कौन सा संग्रहालय है, कितने संग्रहालय हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनकी सारी चीज़ जो है हम इसमें जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं शासन व्यवस्था। आज के टाइम फ्रेंड्स आप भी जानते हैं शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्या नाम है, ज़्यादा दंगे नहीं होंगे। अच्छी शासन प्रणाली होनी चाहिए कि जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। घर से निकलने, बहू बेटियां घर से निकले तो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिए शासन प्रणाली हमारी बिल्कुल अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। और शासन प्रणाली क्या है हमारी यूपी में, यूपी की शासन व्यवस्था क्या है। इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि यूपी की शासन व्यवस्था क्या है, कैसे लागू होती है, और हमारे यूपी में जो शासन प्रणाली प्रशासन है वो क्या है, कैसे काम करता है, उसकी प्रणाली क्या है, उसके तरीके क्या हैं,
उसके खंड क्या है, विभाग क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम जो है शासन व्यवस्था में फ्रेंड्स जानने वाले हैं। इसके बाद हम अगला हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है समसामयिक घटना। हमारे यूपी में जो जो घटनाएं हुई हैं, जैसे चौरी चौरा कांड है, ये सारी जैसे चीज़ें हैं, जो सत्याग्रह हैं, ये सब चीज़ें हमारे यूपी में कौन कौन से हुए हैं और कब हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें जानेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये सिलेबस था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे यूपी का कंप्लीट सिलेबस है, जो लेखपाल पुलिस और लेखपाल कांस्टेबल पुलिस, इसके बाद जो आने वाली परीक्षा वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से फ्रेंड्स क्वेश्चंस हमारे आते हैं और बनते हैं। तो अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा यूपी एक दृष्टि में यूपी की थोड़ा चर्चा करेंगे, हमारे राज्य की। आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो अब इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे की बात करेंगे कि यूपी क्या है। हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ है। जो कि लखनऊ को अन्य अन्य और नामों से जानते हैं, जैसे कि नवाबों का शहर। लखनऊ को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जो लखनऊ को उपनाम दिया गया है, क्या है वो, नवाबों का शहर। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे हमारे यूपी की। यूपी हमारा उत्तर प्रदेश की, इसकी स्थापना कब हुई? तो हमारी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स। हमारे उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना मानी जाती है। अब थोड़ा सा आगे की बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पशु क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? ये सारी जो है चीजें जो है हम कवर करेंगे। राजकीय पुष्प क्या है? और एक और चीज बची, राजकीय पेड़ क्या है? राजकीय वृक्ष। ये सारी फ्रेंड्स चीजें पता करेंगे। बहुत लोगों को इनमें से नहीं पता होगी कुछ चीजें, लेकिन हम आज जो है उसको क्लियर करने वाले हैं। सो हमारा राजकीय जो वृक्ष है, वो हमारा राजकीय वृक्ष अशोक का है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। तो हमारा राजकीय जो पक्षी है वो सारस है। सारस पक्षी है। और एक और होता है क्रोच। ये भी इसको भी हम जो है राजकीय पक्षी हमारा जो कहते हैं। हमारा जो राजकीय पशु है वो होता है बारहसिंगा। ये हमारा राजकीय पशु होता है। और हमारा जो राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह हमारा बहुत से लोग देखा तो होगा, जानते होंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे। आज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या है? एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर 2 तीर
2 तीर कमान, 1 धनुष, एक व्रत के अंदर 2 मछलियां, 2 मछलियां, 1 तीर धनुष। ये हमारा होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब बात करें राजकीय पुष्प की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम राजकीय पुष्प की। तो हमारा जो राजकीय जो पुष्प है हमारा वो है फलास। पलास जिसको कहते हैं पलास, पलास ये हमारा राजकीय पुष्प है। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। इसके आगे की चर्चा जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ट्राई स्टार क्लासेस ये हमारा चैनल है। इस चैनल पर आपको यूपी जीके के अलावा अन्य जो है सिलेबस की तैयारी कराई जाती है। आपको अन्य कक्षाएं मिल जाएंगी अन्य सब्जेक्ट की, जैसे कि बायो, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, डेली करंट अफेयर, ये चीज़ें जो है हमारी जो है चैनल में अन्य क्लासें भी चलती हैं। सो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जो भी लोग आप लोग अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे और आगामी परीक्षा जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, जो इसका फॉर्म भी चल रहा है, आप लोग भी भर सकते हैं इसके तैयारी करने वाले। जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसके लिए हमारे चैनल पर बायो, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड करेंट अफेयर्स की आपको जो है क्लासें मिल जाएंगी। बढ़िया बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको। कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल ट्राई स्टार क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका जो सहयोग है वो हमारा मनोबल बढ़ाएगा। सो फ्रेंड्स, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।